इंडिया गठबंधन की बैठक होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से ममता बनर्जी बंद कमरे में सोनिया गांधी के साथ और एक बैठक करती है और जिससे दिल्ली की राजनीतिक गली में एक नया तूफान ला रहा है। क्योंकि बात दोस्तों ये है कि सरकार ऐसे एक कानून लाना चाह रहे जहां सहयोगी की साथ ना हो तब भी सरकार मजबूती से चलेगा, जिससे महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर पूरा राजनीतिक गली में एक नया तूफान ला रहा है। जहां एकनाथ शिंदे से लेकर चंद्रबाबू नायडू से लेकर और नीतीश जी से लेकर पूरा हलकमी मचा हुआ है। क्या इस बंद कमरे में सहयोगी इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे, इसकी चिंता पूरा सरकार को हो रहा है। क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी और सोनिया गांधी मिलकर कोई नया रवैया नाच रहे जिससे सरकार को गिरा सके। साथ में दोस्तों बताना चाहूँगा, देखिए एक वीडियो आपको क्लिप दिखाता हूँ जहाँ महिला गैस सिलेंडर के लिए कैसे प्रदर्शन कर रहे। लेकिन दोस्तों जब मनमोहन सिंह की सरकार थे तब पूरा बीजेपी के करता दारा साथ में मोदी जी और शाह जी इंक्लूडिंग स्मृति जी पूरा कांग्रेस सरकार को आंख दिखा रहे थे कि एलपीजी सिलेंडर 11 रुपये क्यों बढ़ा है। लेकिन दोस्तों ये भी वीडियो देख लीजिए मोहतरमा कैसे उस टाइम बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में एलपीजी के कटौती के संदर्भ में देश भर में जो महिलाओं के बीच आक्रोश है उसे किस प्रकार से हम व्यक्त कर सके, इस चिंता को जनता के समक्ष सरकार के समक्ष हम कैसे रख सके, इस विषय को लेकर चिंतन हुआ, बातचीत हुई और ये निर्देश आया व ये निर्णय लिया गया कि महिला मोर्चा देश भर में एलपीजी की जो कटौती है, जो कैप है, उसको लेकर संघर्ष करेगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमें ज्ञात हुआ है कि अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 12 अक्टूबर को आदरणीय राजमाता सिंधिया जी की जयंती के अवसर पर महिला मोर्चा देश भर में हर जिले में हर मंडल में कांग्रेस ने यूपीए सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन कर। उस टाइम गैस सिलेंडर सिर्फ 11 रुपया पड़ा था, लेकिन आज लगभग गैस सिलेंडर 1000 तक पहुंच गया है। लेकिन यह मोहतरमा अभी कहा है, आज नीट पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई पेपर लीक हो रहा है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की आज 27 दिनों में 50 रैली हो चुका है, विरोध प्रदर्शन हो चुका है, जहां कांग्रेस का लीडरों को आंखों में पानी फेंका जा रहा है, ऐसे मात्रा में जहां उनके आंख में लगे तो आंख डैमेज हो जाए। कम से कम 27 दिनों में 50 उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं हर एक राज्यों में, बिहार से लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। और साथ में इन्होंने एक वीडियो भी जारी करी, सर गौर फरमाइए वीडियो में। मोदी और उनके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट और सीबीएसई के लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। फिर भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूरी बेशर्मी से अपने पद पर बने हुए हैं। ये मोदी सरकार के नीना मॉडल यानी देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी का एक और शर्मनाक उदाहरण है, जिसमें न तो सरकार के मंत्री कोई जिम्मेदारी लेते हैं और न ही पीएम मोदी उनकी कोई जवाबदेही तय करते हैं। मगर बगैर जवाबदेही वाला लोकतंत्र भारत को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए कांग्रेस के बब्बर शहर लगातार मैदान में है। वो 27 दिनों में 50 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन कर चुकी है।
दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा समेत देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस, NSUI और इंडियन यूथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों में जनता भी उनका साथ दे रही है। इसीलिए बीजेपी सरकार छात्रों की आवाज उठाने वाले इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए पुलिस को आगे कर रही है। उन पर पानी की बौछार की जा रही है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया जा रहा है, मगर ये पुलिसिया दमन कांग्रेस के बब्बर शेरों के हौसलों को तोड़ नहीं पाएगा। बीजेपी को ये याद रखना चाहिए कि वो जितनी चाहे उतना ताकत का इस्तेमाल कर ले, कांग्रेस झुकने वाली नहीं है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक छात्रों के दमन के खिलाफ शुरू हुई ये लड़ाई जारी रहेगी। दूसरी तरफ हमारी देश की मीडिया को सरकार से सवाल करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो सरकार की तरफदारी कर रहे। वो सरकार से सवाल नहीं कर रहे, वो सरकार की तरफदारी कर रहे। नीट पेपर लीक हो रहा है, देश में भूखमरी चल रहा है, देश में सिलेंडर की दाम बढ़ रहा है, देश में पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन नहीं, हमारी मीडिया सरकार की तरफदारी करने में इतनी लगी हुई है, वाकई उसकी कोई जवाब नहीं है।